नमस्कार दोस्तों, कीर्ति राणे शेयर मार्केट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कीर्ति राणे अपनी टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। आप ये सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें कम प्रॉफिट बुकिंग और ग्रोथ की ज्यादा संभावना है। दूसरी बात, अभी युद्ध का माहौल चल रहा है। एक तरफ इजराइल वॉर और दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर, और इन युद्धों का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है? ऑयल प्राइसेस बार बार हाई पर जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जो इस टाइम में भी प्रॉफिट ला सकता है? तो वो है शुगर सेक्टर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी इंडिया की जीडीपी का 80% हिस्सा हम लोग ऑयल खरीदने में लगा देते हैं। जीडीपी यानी हमारी कमाई। और 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स किया जाएगा। यानी सबसे बड़ा फायदा इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को, जो कि है शुगर सेक्टर में। यानी जो हम लोग 80% हिस्सा ऑयल खरीदने में लगा देते हैं, उसमें पेट्रोल के 20% हिस्सा शुगर सेक्टर कमाने वाली है, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस उससे भी ज्यादा प्रॉफिट देगी। आप अभी ये सोच रहे होंगे इस सेक्टर में अभी ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो रन होना बाकी है। 80% कंपनियां तो रन होके थक चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन ऐसी थोड़ी कंपनियां हैं जो अभी रन होना बाकी है, जो कि 10%, 20%, 50%, 100% ज्यादा बढ़ सकती है। और ये अगर ये इथेनॉल स्टोरी काम कर गई तो ये 20 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये हम आज जानेंगे इन आंकड़ों के साथ, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और फिकर नॉट, ये आंकड़े एक ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं। इथेनॉल स्टोरी में 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली यह कि इथेनॉल का रॉ मटेरियल किसके पास है, यानी कि कच्चा माल किसके पास ज्यादा है। और दूसरी यह, अभी फिलहाल में इथेनॉल सबसे ज्यादा कौन बना रहा है। लेकिन गेम चेंजर कौन होगा इस सेक्टर का? वही होगा जिसके पास सबसे ज्यादा कच्चा माल होगा। और कच्चे माल से मेरा क्या मतलब है? यानी कि शुगर केन और शुगर केन की फैक्ट्रियां। और अभी हम वही देखने जा रहे हैं। ये आंकड़े मैंने लिए हैं 2019-20 के ईयर के हिसाब से, बहुत ही ज्यादा वेरीफाइड और ऑथेंटिक सोर्सेस से। तो सबसे पहले देखेंगे टीसीडी यानी कि टन्स क्रश्ड पर डे, यानी कि कितने टन शुगर केन वो हर दिन क्रश करते हैं शुगर बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे बजाज हिंदुस्तान, सबसे ज्यादा 1,36,000 टन वो हर दिन क्रश करती है। फिर सेकंड नंबर पे आता है बलरामपुर चीनी मिल्स, 77,500 टन। फिर आता है ईआईडी पैडी, 40,300 किलो टन। और फिर उसके बाद आता है श्री रेणुका शुगर, 37,500 टन शुगर केन। तो अभी हम देखेंगे केएलडी यानी किलो लीटर्स पर डे, यानी कि कितने किलोलीटर इथेनॉल हर दिन प्रोड्यूस होता है। तो इसमें देखने जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पे है श्री रेणुका शुगर्स, 930 किलोलीटर्स ऑफ इथेनॉल। दूसरे नंबर पे है बजाज हिंदुस्तान, 800 किलोलीटर्स इथेनॉल। उसके बाद आता है बलरामपुर चीनी मिल्स, 560 किलोलीटर्स इथेनॉल। और सबसे लास्ट में आता है ईआईडी पैरी, 417 किलोलीटर्स ऑफ इथेनॉल। यानी कि सबसे ज्यादा इथेनॉल कौन अभी प्रोड्यूस कर रहा है? तो वो है श्री रेणुका शुगर्स, और दूसरे नंबर पे बजाज हिंदुस्तान। तो आप पूछेंगे इन दोनों चीजों में कनेक्शन ही क्या है? मैं बताती हूँ। जिनके पास ज्यादा इथेनॉल होगा
उन्हीं के पास पोटेंशियल होगा कि वो आगे जाके प्लांट लगा के इथेनॉल का प्रोडक्शन एक्सपांड करे। जिनके पास लिमिटेड सप्लाई होगा, कम शुगर केन होगा, उनके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं होगा कि वो आगे जाके प्लांट लगा के इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, सबसे ज्यादा क्रशिंग कैपेसिटी बजाज हिंदुस्तान की है 1,36,000, जो कि बाकी 3 कंपनियों के 3 गुना ज्यादा है। यानी कि उसके पास अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आगे जाके प्लांट्स लगाने की और इथेनॉल के प्रोडक्शन बढ़ाने की। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन श्री रेणुका शुगर्स का है, लेकिन उसकी क्रशिंग कैपेसिटी 37,500 है। यानी कि वो उसका ऑलमोस्ट 80-90% यूज कर चुका है। वो आगे जाके और ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकता। वही आप बजाज हिंदुस्तान का देखें तो उसकी क्रशिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, 1,36,000, लेकिन उसका प्रोडक्शन सिर्फ 800 है। यानी कि उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आगे जाके एक्सपांड करने की। तो इससे ये प्रूव होता है कि बजाज हिंदुस्तान के पास ही इस पूरे मार्केट की मोनोपोली है, वही है इसका गेम चेंजर और वही है और हमेशा रहेगा इसका मार्केट लीडर। तो आज के मेरी वीडियो का टाइटल है व्हाई ओनली बजाज हिंदुस्तान। तो इथेनॉल स्टोरी का सबसे पहला क्राइटेरिया हम लोग यूज करेंगे सेल्स ग्रोथ, और उसके लिए सबसे ज्यादा सेल्स वाली मैंने 4 कंपनियां ली है। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड, श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड और EID पैडी इंडिया लिमिटेड। और हमने स्टडी की है 10 साल की, लेकिन ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हमने 5 ईयर सेल्स ग्रोथ रिप्रेजेंट किया है। मार्च 2019, 20, 21, 22, 23, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इन सब का टोटल 5 इयर्स एवरेज। तो यही से शुरुआत करते हैं। तो 5 ईयर एवरेज में आप क्या देखते हैं? सबसे ज्यादा विदाउट एनी डिस्कशन EDI पैरी इंडिया। तो सबसे पहले बात करेंगे 5 ईयर एवरेजेस का। तो सबसे ज्यादा एवरेज क्या दिख रहा है? 22,000 करोड़। यहाँ पे 4 to 6,000 करोड़ के आसपास है। और ये 22,000 करोड़ किसका है? तो EID पैरी का। लेकिन ये इथेनॉल स्टोरी की मार्केट लीडर कभी नहीं बन सकती। इसके 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन, इनके पास शुगर फैक्ट्रियां कम है, शुगर केन कम है, क्रशिंग कैपेसिटी कम है, इसलिए इथेनॉल प्रोडक्शन कम है। दूसरा रीजन, ये रॉ शुगर परचेज करती है, उसे प्रोसेस करती है और अपने नाम से, अपने ब्रांड से बाहर बेचती है, इसीलिए इनके सेल्स ज्यादा है। तीसरा रीजन, ये अपनी सब्सिडरी कंपनीज, अपनी प्रॉपर्टीज बेच के वन टाइम प्रॉफिट कमा के यहाँ दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे अभी कंसीडर नहीं कर रहे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर। तो अभी सिर्फ 3 कंपनियां बच रही है, बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी और श्री रेणुका शुगर्स। सबसे पहले देखेंगे कि इनमें कांस्टेंट कौन जा रहा है। तो वो देखने से पता चलता है कि बजाज हिंदुस्तान और बलरामपुर चीनी मिल्स कांस्टेंट दिखाई दे रही है और श्री रेणुका शुगर्स के सेल्स ग्रोथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी बुक वैल्यू -4 है, यानी कि वो पूरी तरह कर्जे में डूबी हुई है। आगे जाके अगर वो प्रॉफिट बनाती भी है तो वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट देने में चला जा सकता है। तो इसकी वजह से 2 कंपनियां बचती है, बजाज हिंदुस्तान और बलरामपुर चीनी मिल्स। अभी हम देखेंगे एवरेज में हमें दिख रहा है कि बजाज हिंदुस्तान का एवरेज तीनों में भी सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इथेनॉल स्टोरी में मार्केट लीडर सेल्स ग्रोथ के हिसाब से बजाज हिंदुस्तान है। अभी हम देखेंगे कि कौन सा स्टॉक कितना सस्ता है और कितना महंगा। उसके लिए कॉमर्स में एक बात है जिसका नाम है PB रेशियो, जिसका मतलब है प्राइस टू बुक वैल्यू। इसका
मतलब है कि इसका जो करंट मार्केट प्राइस है और उसकी बुक वैल्यू की तुलना। बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू यानी कि उसकी फंडामेंटल वैल्यू, यानी कि उसकी एक्चुअल रियल वैल्यू क्या है, और उस हिसाब से मार्केट, शेयर मार्केट में आप जो करते हैं वो उसे क्या भाव दे रहा है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बजाज हिंदुस्तान का। उसकी बुक वैल्यू 35 रुपीज है, लेकिन मार्केट उसे सिर्फ 26 प्राइस दे रहा है, यानी कि उसका रेशियो निकलता है 0.75। अगर हम लोग बलरामपुर चीनी मिल्स का देखेंगे तो उसकी बुक वैल्यू 144 है, मार्केट उसे प्राइस दे रहा है 414, यानी कि उसकी बुक वैल्यू के 3 गुना, जो कि यहाँ पे पीबी रेशियो में दिख रहा है 2.88। और अगर हम लोग श्री रेणुका शुगर्स की बात करें तो उसकी बुक वैल्यू तो -4 है, यानी कि कुछ भी नहीं, उसकी बुक वैल्यू 1 भी नहीं है, -4, और उसको मार्केट प्राइस दे रहा है 49। यहीं पे आप देख सकते हैं, जिस कंपनी की बुक वैल्यू -4 है उसे मार्केट 49 का प्राइस दे रहा है, और बजाज हिंदुस्तान जिसकी बुक वैल्यू 35 है उसको मार्केट 26 का प्राइस दे रहा है। ये एक ऑपरेटर गेम जैसा मुझे लग रहा है। अब अगर हम लोग EID पैडी की बात करें तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये लगभग बराबर बोल सकते हैं। तो अगर हम इसका कंक्लूजन निकाले तो देख सकते हैं कि बजाज हिंदुस्तान शुगर 25% ज़्यादा सस्ता है, बलरामपुर चीनी मिल्स 3 गुना ज़्यादा महंगा है, श्री रेणुका शुगर्स अनलिमिटेडली महंगा है, और EID पैडी सिर्फ 1.5 गुना ज़्यादा महंगा है। यानी कि बजाज हिंदुस्तान के अंदर पोटेंशियल है, सब कुछ है, उसमें इथेनॉल बनाने का पोटेंशियल है, बना भी रहा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं कर रहा। मार्केट में 2 टाइप की कंपनियां होती है, एक जो अंदर से फंडामेंटली स्ट्रांग होती है और बाहर से सिंपल दिखती है, लेकिन मार्केट में कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उनके पास आधा नॉलेज होता है। दूसरी वो जो बाहर से एकदम फंडामेंटली स्ट्रांग दिखती है, लेकिन अंदर से खोखली होती है, और सभी लोग उसी का जय जयकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उस बारे में भी उनके पास आधा नॉलेज होता है, लेकिन अंदर क्या है उसके बारे में कैसे जानेंगे? तो वो जान सकते हैं बैलेंस शीट के साथ, और यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मार्च 2023 की बैलेंस शीट। इन 4 कंपनियों के साथ तुलना करेंगे और 4 पॉइंट्स पे रिजर्व्स, CWIP यानी कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट, इन तीनों का टोटल, बोरोविंग्स, और बोरोविंग्स कितना है उसका परसेंटेज। तो शुरुआत करते हैं रिजर्व से। तो सबसे पहले आते हैं तो क्या देखते हैं? रिजर्व्स। रिजर्व्स यानी क्या? रिजर्व्स यानी आपकी बैकिंग, सिंपल शब्दों में आपका गॉडफादर। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा। क्यों? क्योंकि यही है जो आपको डूबने से बचाता है। आगे देखते हैं तो आता है CWIP यानी कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस। सिंपल शब्दों में आप में अभी दम कितना है, आप कितना काम कर सकते हो, कितना उसे और बढ़ा सकते हो। आगे देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सिंपल शब्दों में कहें तो आपका बेटा होता है, ब्राइट फ्यूचर यानी आपका बच्चा, यानी कि और कितनी कैपेसिटी है आगे लेके जाने की। और ये आ रहा है टोटल। टोटल यानी कि इन तीनों का, तीनों जनरेशन का, गॉडफादर आप और आपका बेटा, तीनों का टोटल ताकत कितना है उसे आगे बढ़ाने की। फिर आती है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स ये आपका दुश्मन होता है, वही होता है जो आपको नीचे खींचता है। अगर आपके अंदर ताकत है, बोरोइंग से ज्यादा है तो आप अच्छे हो, जितनी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका टोटल बोरोइंग से कम है तो आप जानते हैं क्या हो,
होगा और ये उसका परसेंटेज। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। रिजर्व्स में देखते हैं तो सबसे ज्यादा रिजर्व्स किसके आते हैं? तो EID पैरी का। लेकिन ये इथेनॉल स्टोरी है, उसमें हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते। तो इन तीनों में देखते हैं तो सबसे ज्यादा रिजर्व्स बजाज हिंदुस्तान का है, 4300 करोड़ रुपीस। बलरामपुर चीनी मिल्स का ऑलमोस्ट उसका आधा, 2875 करोड़ रुपीस। और श्री रेणुका शुगर तो नेगेटिव में चला गया, -1094 करोड़ रुपीस। मतलब कि देख सकते हैं रिजर्व के हिसाब से सबसे टॉप पे बजाज हिंदुस्तान। तो अभी हम देखेंगे CWIP यानी कि कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस। बजाज हिंदुस्तान का 5 करोड़ रुपीस, बलरामपुर चीनी मिल्स का 24 करोड़ रुपीस और श्री रेणुका शुगर्स का 114 करोड़ रुपीस। ये यहाँ पे टॉप पे आता है, लेकिन कुछ नहीं क्योंकि इसका रिजर्व्स नेगेटिव है और ये उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। आगे देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपका ब्राइट फ्यूचर होता है। इन्वेस्टमेंट ही है जो आपको कर्जे से बचा सकता है, वही है जो आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ाता है। इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास कम है तो सर्वाइवल भी थोड़ा कम होता है। तो देखते हैं तो बजाज हिंदुस्तान के पास सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, 4480 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। बलरामपुर के पास 263 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है और श्री रेणुका शुगर के पास 42 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में भी इथेनॉल स्टोरी में बजाज हिंदुस्तान मार्केट लीडर बन जाता है। तो अभी हम देखेंगे टोटल को। टोटल क्या है? तो टोटल है आपकी बैकिंग, जो कि है रिजर्व्स, कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस और इन्वेस्टमेंट का। टोटल आपके अंदर का पोटेंशियल है कि आप उस कंपनी को कितना बढ़ा सकते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपका विल पावर बूस्ट करती है। और दूसरी ओर ये है बोरोइंग्स, आपकी दुश्मन, आपका रिस्क, जो कि आपका विल पावर कम करता है और टेंशन देता है। तो हम पहले देखेंगे टोटल को। तो टोटल में देखते हैं तो सबसे ज्यादा टोटल किसका है? तो बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड का 8785 करोड़ रुपीस। और सेकंड नंबर पे आता है बलरामपुर चीनी मिल्स 3162 करोड़ रुपीस, जो कि बजाज हिंदुस्तान के आधे से भी कम है। और तीसरे नंबर पे आता है श्री रेणुका शुगर्स -938 करोड़ रुपीस, जो कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पानी में है। आगे देखते हैं बोरोइंग्स को। तो बोरोइंग्स आपका रिस्क होता है जो आपका विल पावर कम करता है। तो उसमें अगर वो टोटल से ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, टोटल से कम है तो रिस्क कम है। तो वही देखेंगे अभी। तो बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड की बोरिंग है 4292 करोड़ रुपीस। बलरामपुर चीनी की है 1880 करोड़ रुपीस और श्री रेणुका शुगर की है 5569 करोड़ रुपीस। लेकिन सिर्फ इन आंकड़ों पे मत जाइए, उनको टोटल के साथ कंपेयर कीजिए और देखिए क्यों। लेकिन आप सिर्फ इन नंबर्स पे मत जाइए, ये देखिए कि टोटल के मुकाबले इनके रिस्क कितने परसेंटेज है। तो वो देखने जाएंगे तो बजाज हिंदुस्तान का 49% सबसे कम रिस्क है। बलरामपुर चीनी मिल्स का 59% मिडिल रिस्क है और श्री रेणुका शुगर्स का तो 594% बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा रिस्क है। तो इससे पता चलता है कि बजाज हिंदुस्तान इथेनॉल के ऊपर सबसे मार्केट लीडर है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बैकिंग और बोरोइंग्स के हिसाब से सबसे कम रिस्क बजाज हिंदुस्तान में है, यानी उसकी ग्रो करने की पोटेंशियल ज्यादा है। और इथेनॉल मार्केट लीडर वही। अभी तक हमने देखा कि इस सेक्टर में इथेनॉल का मार्केट लीडर कौन है।
जो कि है बजाज हिंदुस्तान, विदाउट एनी क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे सिर्फ बजाज हिंदुस्तान का फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर का फंडामेंटल एनालिसिस और उसके लिए चार्ट आपके सामने है। हम देख सकते हैं कि इसका करंट प्राइस अभी 25.8 रुपीज है और इसकी बुक वैल्यू 34.6 रुपीज है। जब हम इसका चार्ट देखते हैं ऑल टाइम चार्ट, तो इसका ऑल टाइम हाई हम देख सकते हैं कि 450 के आसपास दिखाई दे रहा है। जब हम इसका P&L चार्ट देखते हैं यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट, तब देख सकते हैं कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन इसका रीजन कंप्लीटली डिफरेंट है जो हमें बैलेंस शीट में जाके पता चलता है। जब हम इसके बोरोइंग सेक्शन में जाके देखते हैं, 10 साल पहले सितंबर 2011 में इसके बोरोइंग्स 9000 करोड़ रुपीस थे और आज इसके बोरोइंग्स कम होके ऑलमोस्ट 4000 करोड़ रुपीस हो चुके हैं। वो बिना प्रॉफिट के अपने आधे बोरोइंग्स ऐसे ही थोड़ी ना मिटा सकते हैं। जब हम इसके इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जाते हैं तो 2011 में इसके इन्वेस्टमेंट्स 700 करोड़ रुपीस के थे और आज वो बढ़कर ऑलमोस्ट 5000 करोड़ रुपीस के हो गए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 7 गुना वो बिना प्रॉफिट के नहीं हो सकते। रिजर्व्स में भी 2011 में वो 3000 करोड़ रुपीस थे और आज वो बढ़कर ऑलमोस्ट 4000 करोड़ रुपीस हो गए हैं। 1000 करोड़ रुपीस उन्होंने 10 साल में अपने रिजर्व्स बढ़ाए हैं। फिक्स्ड एसेट्स में भी अगर आप जाके देखते हैं तो 2011 में वो ऑलमोस्ट 6000 करोड़ रुपीस के थे और आज वो बढ़कर ऑलमोस्ट 8000 करोड़ रुपीस के हो गए, यानी कि 2000 करोड़ रुपीस के फिक्स्ड एसेट्स भी उन्होंने इन 10 सालों में बढ़ाए हैं। ये प्रूव करता है कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग नहीं। जब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग में देखते हैं तो देख सकते हैं कि मार्च 2020 में इसके प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग गिरे थे 15%, ऑलमोस्ट 15%, और आज वो बढ़कर 25% हो चुके हैं क्योंकि प्रमोटर्स का विश्वास अभी वापस आ रहा है। दोस्तों, मैंने बजाज हिंदुस्तान के बारे में 3 न्यूज बेस्ड वीडियोस बनाए हुए हैं। ये मेरा चैनल है और होम पेज पे आप जाते हैं, नीचे जाएंगे तो ब्रेकिंग न्यूज का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे ये तीनों न्यूज बेस्ड वीडियोस है। पहला वीडियो है वो 24,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में है। दूसरा वीडियो 1000 करोड़ प्लस के हर साल नए कैश फ्लो के बारे में है और तीसरा वीडियो उनकी जो सब्सिडरी है, पावर सब्सिडरी, उसके नए IPO प्लान के बारे में है। अगर ये तीनों खबरें बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स से है, अगर ये तीनों खबरें लागू हो जाती है तो उनके पूरे के पूरे जो सारे बोरोइंग है यानी कि कर्जा है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी हम देखेंगे इन सभी कंपनियों का ऑल टाइम हाई और इनका करंट मार्केट प्राइस, ताकि हम जान सके कि जब ये इथेनॉल स्टोरी काम करेगी तो कितने गुना ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं EID पैरी से। इसका ऑल टाइम हाई है 646 रुपीज और इसका करंट मार्केट प्राइस है 476 रुपीज, यानी कि वो 1.5 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। अभी श्री रेणुका शुगर्स, उसका ऑल टाइम हाई है 117 रुपीज और इसका करंट मार्केट प्राइस है 49 रुपीज, यानी कि ये 2 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। बलरामपुर चीनी मिल्स, इसका ऑल टाइम हाई है 494 रुपीज और इसका करंट मार्केट प्राइस है 414 रुपीज, लगभग बराबर, यानी कि ये और ज्यादा नहीं बढ़ सकता। और बजाज हिंदुस्तान शुगर का ऑल टाइम हाई है 455 रुपीज और इसका मार्केट प्राइस सिर्फ 26 रुपीज, यानी कि अगर ये इथेनॉल स्टोरी काम कर गई तो ये 20 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और अगर ये चाहे तो और 50 गुना और 100 गुना ज्यादा भी बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि बजाज हिंदुस्तान तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, 10-15 सालों से तो वो लॉस में है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं आज इसका जवाब देना चाहूंगी। मार्केट में 2 टाइप की कंपनियां होती है।
पहली वह जिनके पास एक फैक्ट्री होती है और वो उसी को लेके चलते जाते हैं और अपने प्रॉफिट्स आसानी से दिखा पाते हैं। दूसरी वह जिनके पास एक फैक्ट्री होती है, उसमें से प्रॉफिट आता है, वो इस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा कर्जा लेके और इन्वेस्ट करते हैं और एक फैक्ट्री लेते हैं। ऐसे ही वो अपने एसेट्स बढ़ाते जाते हैं, इसी वजह से प्रॉफिट नहीं दिखा पाते। बजाज हिंदुस्तान वही दूसरे टाइप की कंपनी है। अगर आप इन तीनों कंपनियों के पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो इनके पास जितनी मिलें थी आज भी उतनी ही है, ज्यादा कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हैं। लेकिन अगर आप बजाज हिंदुस्तान को देखेंगे तो उनके पास पहले 2 मिली थी, आज 16-17 मिले हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करते जाते हैं और हर साल नए नए कर्जे लेते जाते हैं और उसे छुट्टे भी करते जाते हैं। प्रॉफिट मेकिंग और अपने एसेट्स को बढ़ाना सेम बात है। अगर आप एसेट्स को बढ़ा रहे हो तो प्रॉफिट नहीं दिखा पाते। 1.5 साल पहले 350 करोड़ की नई मिल खरीदी थी बजाज हिंदुस्तान ने। ये उसी का एक एग्जाम्पल है। मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रही हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक रिसर्चर हूँ। मैंने एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया है। मेरा डीमैट अकाउंट भी नहीं है, मेरा इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कोई मेरी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। लास्टली मैं बस इतना कहना चाहूँगी, इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस 26 रुपीज़ है। इसके 3 मजबूत सपोर्ट है, 20 रुपीज़, 15 रुपीज़ और 10 रुपीज़, और इसका ऑल टाइम हाई है 450 रुपये। आपको बाय करना है या सेल करना है वो टोटली आपकी मर्जी है। थैंक यू। आपने मेरे वीडियो बनाने का मेथड तो देखा होगा, वह कंप्लीटली साइंटिफिक और मैथमेटिकल है। मेरे पास ऐसे 21 स्टॉक्स है जो 5 गुना 10 गुना बढ़ने की संभावना रखते हैं। लेकिन जितनी स्पीड से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करके शेयर करेंगे, उतनी ही स्पीड से मैं ये वीडियोस रिलीज करूंगी। थैंक यू।